हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये जो नया सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा दिन है। कल का जो है वीडियो और पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ना, इसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। और ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका बीपीएससी, तब तक ये सीरीज़ चलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे। अगर आप सकारात्मक रूप से आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सीरीज़ जो है आगे तक जाएगा। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। आज जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। आपको हम बताएंगे कैसे न्यूज़ में रहता है और कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मेघालय जो है ना पठार का अंश नहीं है। देखिए, अपना प्यारा ये भारत है और आपको पता ही है, इधर जो है नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है अपना, इधर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ठीक है, मणिपुर जो यहाँ पे अ, संघर्ष हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी रीजन है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको पता ही है कि मेघालय जो है आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। तो यही पूछ रहा है कि मेघालय का पठार का अंश नहीं है, इसमें से कौन। तो खासी हो गया, गारो और जयंतिया जो है ना, ये सब क्या हो गए, किसके पार्ट हो गए, मेघालय जो पठार है ना उसके पार्ट हो गए, गारो खासी जयंतिया। लेकिन भुवन पहाड़ी है ना, ये मेघालय के पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है ये पूर्वी भारत का पार्ट है, पूर्वी हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और ये इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका अपना अपना प्यारा भारत का, वो न्यूज़ में रहता है। कभी मणिपुर को लेकर, कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, क्योंकि चाइना जो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, मणिपुर में आपने संघर्ष देखा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में आपका इल्मेनाइट को लेकर। आपको बताएंगे ये क्वेश्चन को क्यों यहाँ पे कलेक्ट किए हैं हमने। और तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा है ना के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ठीक है। मतलब जो भारत का जो तटीय इलाका है ना, वहाँ पर इल्मेनाइट देखने को मिलेगा। ये किसका खनिज है, ये किसका मिनरल्स है। देखिए, ये अपना मैप है भारत का। और तो ये वाला जो इलाका ना, तटीय इलाका, यहाँ पर आपको इल्मेनाइट देखने को मिलेगा। और इल्मेनाइट किसका खनिज है, ये टाइटेनियम का, किसका है, टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम का है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको देखिएगा। टाइटेनियम हो गया और इल्मेनाइट हो गया, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। और ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। लिंक वगैरह आपको जो है सारे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोग को ये पसंद आ रहा है सीरीज़ हमारा, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ना, में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि न्यूज़ में आया था आपको पता ना, जो वेस्टर्न घाट है अपना, ये वाला वेस्टर्न घाट है, उसमें जो 6 जो राज्य हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे न्यूज़ में आए थे। क्योंकि वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन के लेकर यहाँ पर न्यूज़ में आया था। तो वेस्टर्न घाट जो है ना, वो उसको सहाद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहाद्री। पश्चिमी घाट को ही सहाद्री बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से जिले राज्य आते हैं अपना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, है ना। चलिए, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, ये न्यूज़ में बहुत बार रहा था, इस बार भी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद इसको फ्रेम किया, नहीं, एक कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है, जैसे ये अपना प्यारा भारत हो गया ना, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट है ये वाला, और पूर्वी घाट जो ये वाला ना, कहीं पे आके ये लोग मिलते हैं। इस इलाका में या किस क्षेत्र में मिलता है ना, वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट हो, ये माफ कीजिएगा, ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, तो कहाँ पर मिलता है। तो पलानी, नीलगिरी, सेवराई या नायमुडे। तो ये नीलगिरी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ही बुलू पहाड़ी बोलते हैं, बुलू पहाड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है ना नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलता है नीलगिरी में। और यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी हो गया, उसके बाद आपका अन्नाई मुड्डी या अन्नामलाई जो पहाड़ी हो गया, फिर कार्डेमम हो गया। ये सीक्वेंस पूछता है आपसे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। हाँ, तो नीलगिरी पे ही एक पहाड़ है, दोदा बेटा, दोदा
वेटा है, ठीक है। ये पहाड़ है ना, ये साउथ में, जो साउथ दक्षिण भारत है ना, वहाँ पे दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो पहला कौन है? तो अनाईमुड्डी, ये पहला, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है पीक है साउथ भारत में। अब आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन को फिर क्यों लिया गया है। देखिए न्यूज़ में कैसे था ये वाला, आपने देखा था ना, ये भारत हो गया अपना मैप, ठीक है। मैप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत हेल्प करता है मैप चीज़ों को समझने में। तो देखिए मालदीव को लेकर न्यूज़ में बहुत चला था, ठीक है। मालदीव को लेकर मालदीव के लोग जो है ना भारत को बाइकआउट कर रहे थे, तो भारत ने भी इसका जवाब दिया था। जो लोग मालदीव घूमने जाते थे वो मालदीव में जाकर लक्षद्वीप जाने लगे, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे गए थे, लक्षद्वीप 2 दिन वहाँ पे गुजारे थे, जो आइलैंड था वहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से न्यूज़ में था और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का तो एरिया ही है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें लगभग 36 द्वीप है, जिसमें से 10 में लोग रहते हैं, बाकी में नहीं रहते हैं। यहाँ पे अटॉल देखने को मिलेगा, अटॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे लक्षद्वीप। यहाँ पे जो सब लक्षद्वीप का जो यहाँ पे क्या है कैपिटल, वो है कारावती, ये भी याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कारावती हो गया। सबसे जो दक्षिण वाला जो है ना, वो है आपका मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? सबसे स्वादिष्ट वाला क्या है? मालदीव है। तो यहाँ पे अटॉल देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करें। और कल जो है सीरीज स्टार्ट हुआ था, तो कल का पॉलिटी क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे ना, और सारे इंपॉर्टेंट थे जो न्यूज़ में हमेशा रहे, जैसे पैक रहा था, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो भी क्वेश्चन हमने इस पर कवर किया है। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्वेश्चन है ना, वही लेके चल रहे हैं। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत मटेरियल है। आप पूरा जीवन भी पढ़ेंगे ना तो मटेरियल खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड रहता है। आपको समय रहते ही एग्जाम को क्रैक करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, टॉपिक को, जो कि न्यूज़ में रहता है और PYQ में पूछे गए हैं। अब पूछ रहा है कि कन्याकुमारी, जैसे ये अपना प्यारा भारत हो गया, हो ना, कन्याकुमारी यहाँ पे है, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है? अन्नामलाई, कार्डमम, नीलगिरी, सेवराई। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें नीलगिरी के बारे में तो बात की थी आपको, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है। नीलगिरी में जो पहाड़ है दोदा बेटा, बताया था ना, इसको ब्लू पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। तो यहाँ पे जो कन्याकुमारी से सटा पहाड़ी है ना, कार्डेमम पहाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी, उसके बाद देखने को मिलेगा आपको अन्नामलाई, और उसके बाद देखने को मिलेगा आपको कार्डेमम पहाड़ी। तो नॉर्थ टू साउथ इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा था। क्लियर है? आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा ना। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर लाइक कीजिएगा, इसको कम से कम 25 लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को देख के चले मत जाइएगा, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, और लाइक कीजिएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बड़े राज्य के बारे में पूछा गया है। राजस्थान न्यूज़ में रहता ही आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में न्यूज़ में रहता है, महाराष्ट्र रहता है न्यूज़ में, मध्य प्रदेश रहता है। अब आपको बता दें ये क्वेश्चन क्यों लिए। देखिए मध्य प्रदेश न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीता, जो चीता को बसा रहे हैं ना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से ला के मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में ही तो रख रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में आ गया। राजस्थान फिर न्यूज़ में क्यों आ गया? राजस्थान पता ही है आपको क्यों न्यूज़ में है। महाराष्ट्र तो पता ही है, अभी तो एक अभी आरक्षण का मुद्दा को लेकर महाराष्ट्र न्यूज़ में था, और अभी वहाँ पे गैंगरेप वगैरह भी हुआ था महाराष्ट्र में, तो इस कारण से न्यूज़ में आ गया था। राजस्थान जो है आपका यहाँ पे अरावली, अरावली वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, अरावली जो पहाड़ी है ना, उसके कारण से राजस्थान न्यूज़ में आ गया था। अब मध्य प्रदेश आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कौन राज्य है? तो सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, और थर्ड पे कौन आ जाता है? महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, कि कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन आपको इस तरह का चीज़ जो है ना कहीं कहीं देखने को मिलेगा। भारत के निम्नलिखित भागों में जो द्रवियन जो प्रजाति है, ठीक है, मतलब द्रवियन जो क्या है प्रजाति है, वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता ही है, अ, जो साउथ वाला पार्ट है भारत का, वहाँ पे आपको द्रवियन शैली या द्रवियन प्रजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत हो जाएगा। जैसे कि आप झारखंड में आप देख लीजिए, कुड़ुक हो गया, होगा ना, उरांव लोग हो गए, वो सब दक्षिण भारत के ही हैं, ठीक है। द्रवियन शैली ही है उनका, ये भी याद रखेंगे। हो गया, कुड़ुक हो गया, इससे जो भाषा है ना, द्रवियन प्रजाति से ही जुड़ा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय पहचान नहीं की गई है? अब पूछिएगा कि जनजातीय वाला क्वेश्चन क्यों उठा लिए, क्योंकि अभी जो है ना ST SC में जो कम्युनिटी है, वहाँ पे क्रीमी लेयर को लेकर बात हुआ ना, क्रीमी लेयर इसमें भी लागू किया जाए, तो बहुत सारे जो कम्युनिटी हैं SC ST के, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं किया। OBC में आपको पता ही है ना,
क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसका भी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है उसको यहाँ पे ओबीसी मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यही कॉन्सेप्ट को एससी और एसटी में लाने की बात हो रहा था। इसके कारण से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ पे आपको जनजातीय समुदाय देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, हरियाणा में हो गया, दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ में हो गया, ठीक है, और को हो गया पंजाब। यहाँ पर आपको ना जनजातीय समुदाय देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में सब जगह मिलेगा, क्योंकि भील जो ट्राइब है ना यहाँ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा मिलेगा आपको, कर्नाटक में आपको जो है द्रविड़ शैली के जो होते हैं, ठीक है। अभी आपने प्रचार भी बहुत देखा होगा तिल वाला, है ना, जो कर्नाटक के ही जनजातीय लोग हैं वहाँ पे। चलिए, इस कारण से इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है जनजाति और राज्य की जोड़ी। तो जनजाति तो आपको पता ही है ना, आरक्षण को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में आ गया था। क्रीमी लेयर को लेकर यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है जनजाति। और बिहार में भी जैसे बीपीएससी एग्जाम है तो वहाँ पर भी आदिवासी देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पे मुंडा हो गया, संथाल हो गया। ये ट्राइब जो है बिहार में भी मिलते हैं, झारखंड में भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि झारखंड जो है कहीं ना कहीं बिहार का पार्ट रहा था 2000 में जब अलग हुआ था, तो कुछ आदिवासी जो है वो बिहार में ही रह गए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे। हाँ, तो ये भील जो ट्राइब है ना वो गुजरात में देखने को मिलता है। गद्दी जो ट्राइब है ना वो हिमाचल प्रदेश में मिलता है। कोटा तमिलनाडु में मिलता है, और ये टोडा केरल में मिलता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। क्यों? क्योंकि टोडा और कोटा कहाँ पे मिलता है? दोनों तमिलनाडु में मिलते हैं। तमिलनाडु में दोनों ट्राइब मिलते हैं। कौन कौन सा? कोटा वाला और टोडा वाला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गद्दी कहाँ मिलता है? गद्दी जो ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में, भील कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। और ये पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, हम ज्वाइन कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनती है? देखिए, गंगा नदी आपने देखा होगा ना, गंगा नदी भी न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि गंगा नदी जो बचाने के लिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए, है ना, गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए डॉल्फिन के कारण भी जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, गंगा नदी न्यूज़ में आ जाता है ना। तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में, और यहीं से जो है ये गंगा कहलाता है। देखिए, हमारे जो व्यूअर है ना, जो हमारे जो रेगुलर जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें शशांक हो गए, नेहा जी हो गई, ठीक है, सोनी जी हो गई, सोनू जी हो गए यहाँ पे, सुमंत जी हो गए, गायत्री जी हो गए, अंकित जी हो गए, गुड़िया जी हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम लोग जो है ना रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका वेलकम रहता है हमेशा। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उनकी तरह ही पार्टिसिपेट करें, ताकि हमें अच्छा लगे, और हम इस चैनल पे बेहतर से बेहतर यहाँ पे क्वालिटी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तेल नदी को लेकर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और किसकी सहायक नदी है तेल नदी? तो आपको बता दें, यहाँ पे तेल नदी जो है ना, ये जो है ये चारों ऑप्शन में नहीं है। ये तेल नदी जो है महानदी, महानदी देखा है ना आपने, महानदी बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। और उसी का ये क्या है? तेल नदी सहायक नदी है। जोग नदी भी किसी का है? महानदी का ही है, ठीक है। जोग हो गया, तेल नदी, महानदी का ही क्या है? ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी को लेकर न्यूज़ में आ गया है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि बंगाल का डोमिनेंस, माफ़ कीजिएगा, चाइना का डोमिनेंस जो है ना, चाइना का डोमिनेंस जो है इन तमाम क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अभी बंगाल में जो अब तख्ता पलट देखे हैं बांग्लादेश में, इस कारण से बंगाल की खाड़ी न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से जाने की पूरी संभावना है। तो कौन सा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा भी गिरता है, ब्रह्मपुत्र भी गिरता है, गोदावरी भी गिरता है। महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये दोनों गिरते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। लूनी, नर्मदा, ताप्ती जो है ना, ये सब जो नदियाँ ना, ये अरब सागर में गिरता है, इधर साइड में, भारत के इधर साइड में गिरता है। बे ऑफ बंगाल में कौन गिरता है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के कारण ये जो है क्वेश्चन इसको लिया गया है। फिर आते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? देखिए, सोन नदी और गंगा नदी बीपीएससी का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना सोन नदी, गंगा में कहाँ पर मिलती है? कौन जगह में? पटना में मिलती है। देखिए, गंगा का जो सबसे बड़ा सहायक नदी है ना वो कौन सा? यमुना। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? सोन नदी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये सोन नदी बिहार में कहाँ पर मिलता है? पटना में मिलता है। पटना को किस किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र हो गया, कुसुमपुर हो गया, ठीक है। और चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे है। अक्षांश मतलब क्या होता है? ये वाला, इसको अक्षांश बोलते हैं। मान लो अपना पृथ्वी है, इक्वेटर हो गया, ये वाला लाइन को अक्षांश बोलते हैं।
एक ही एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट है, जलवायु बहुत चेंज है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? तो जो ऊँचाई होता है ना, जैसे शिमला का जो हाइट है ना काफ़ी ऊँचा है। किसके मुकाबले? ये अमृतसर के मुकाबले। इस कारण जो वहाँ पर क्लाइमेट जो वहाँ पर चेंज देखने को मिलता है और ये जो होता है ना हाइट में डिफरेंस के कारण। नेक्स्ट जब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर दिया हुआ है दिए हुए कूट में सहायता से हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। चारों ऑप्शन दिया गया है। क्यों न्यूज़ में आके आपको पता ना, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है? और इनका देहांत भी हो गया है, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है कि बीज के प्रयोग हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, सिंचाई का प्रयोग हुआ था, विद्युतीकरण के लिए हुआ था, और ग्रामीण सड़कें का और विपणन के बारे में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, चारों हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए भी तो हमको ग्रामीण सड़कें और मार्केटिंग भी चाहिए ना, फिर वहाँ पे बिजली भी तो चाहिए सिंचाई वगैरह के लिए, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, और एम एस स्वामीनाथन जो है ना, ये वही कमेटी है जिसने एमएसपी के बारे में बात किया गया था। अभी जो वर्तमान में एमएसपी देखते हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर ही मिलता है। नेक्स्ट मूव करें, इंद्रधनुष्य क्रांति। देखिए ये इंद्रधनुष्य जो क्रांति है ना, इसलिए ले लिए हैं क्योंकि आपको पता ही है हरित क्रांति न्यूज़ में रहा है, इसलिए इस क्रांति को भी हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। तो इंद्रधनुष क्रांति के तहत हरित क्रांति भी आता है, नील क्रांति भी आता है, श्वेत क्रांति, सभी आ जाएंगे यहाँ पे। तो नील क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? मत्स्य से, मतलब मछली पालन से। श्वेत क्रांति दुग्ध से जुड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा दुग्ध का प्रोडक्शन पूरे विश्व में कहाँ होता है? अपना भारत में होता है। हरित क्रांति आपको ना खदान से, फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, काली क्रांति, ये भी इंद्रधनुष क्रांति का ही पार्ट है। और काली क्रांति में जो है ना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, आपको पता है ना क्रूड ऑयल न्यूज़ में बहुत है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्री है, जो अमेरिका है, वो बोलता है भारत को कि आप जो है ना रशिया से क्रूड ऑयल इतना क्यों खरीद रहे हैं। तो भारत बोलता है ये मेरा नेशनल सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक है, हम अपने लोगों के ध्यान रखते हैं, पहले प्रायोरिटी देते हैं। आपका और रशिया के बीच में क्या लड़ाई है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता है भारत, मतलब वो कहता है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। अगर मुझे लगेगा कि मुझे रूस से खरीदना है तो हम खरीदेंगे, हम किसी पे दबाव में आके हम फैसला करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो काली क्रांति जो है किससे जुड़ा हुआ है? क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? देखिए चीनी के कटोरा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में आपको चीनी का प्रोडक्शन जो है देखने को मिलेगा, गन्ना का प्रोडक्शन यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा, इस कारण से ये न्यूज़ में रहता है। और गन्ना जो है ना आपका एमएसपी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। एमएसपी के अंतर्गत जो 23 फसल है ना, उसमें गन्ना भी इंक्लूड है। बस गन्ना को जो है ना एफआरपी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है ना केंद्र डिसाइड कर देती है कि इतना मिनिमम राशि मिलना चाहिए, लेकिन राज्य जो है ना इसमें और चेंजेस करती है, 10 की जगह 15 देने की कोशिश करती है, 16 देने की कोशिश करती है, ऐसा रेट देने की कोशिश करती है। भारत एकमात्र राज्य जो है केसर का उत्पादन करता है। देखिए जो सैफरन, जम्मू कश्मीर आपको पता ही न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, इसलिए जम्मू कश्मीर न्यूज़ में आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं वो भी उस कारण से न्यूज़ में आ रहा है। ये यूनियन टेरिटरीज जो है 2019 में बना दिया गया था, पता है ना। आर्टिकल 370 फिर से इसको लागू करने की बात कर रहा है कांग्रेस और विपक्ष के पार्टी लोग, इस कारण से जो जम्मू कश्मीर न्यूज़ में है। तो वहाँ पर केसर का प्रोडक्शन जो है ना सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखेंगे आप। इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को क्यों लिया गया है, क्योंकि न्यूज़ में रहता है ना, तो उसको लिंक करके जो है टॉपिक को पढ़ा जाता है यहाँ पे। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये जो वीडियो है, जो लिंक है, सारे जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने यूट्यूब पे चैनल पे, ठीक है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, और जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर देंगे, आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगा, आपके नॉलेज में इन्हेंस होगा, और आपके परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।